यदि अभी तक आपने बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती का फॉर्म नहीं भरा है तो इस भर्ती का फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है 15 दिसंबर 2025 तक ही रखे गए हैं। ये अंतिम मौका है उन बच्चों के लिए जो 12वीं पास है। ये ज़बरदस्त मौका आपके लिए होने वाला है। आप इसका फॉर्म कैसे भरेंगे, सारा प्रक्रिया भी मैं दिखाऊंगा। देखिए, इसका फॉर्म भरने के लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना होगा। गूगल में लिखना होगा ऑनलाइन अपडेट एसटीएम या वेबसाइट मिलेगा, इसे ओपन करेंगे, सर्च बॉक्स में लिखेंगे BSSC। जैसे ही इतना लिखकर सर्च करेंगे यह आर्टिकल आएगा बिहार एसएससी का, जिस पर क्लिक करेंगे। ये भर्ती शानदार इसलिए भी हो जाती है क्योंकि 23,175 पदों पर यह भर्ती है। एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहता हूँ कि बिहार एसएससी इंटर स्तरीय भर्ती का फॉर्म 2023 में ही आई थी। 23 में जो कैंडिडेट फॉर्म को भरा है उनको दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने फॉर्म को नहीं भर पाया है उनको यहाँ पर मौका है, आप फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। बाकी नीचे जब आप आएंगे ना तो भर्ती को लेकर जो भी जानकारी है, जैसे उम्र को लेकर बताया गया कि 18 वर्ष आप न्यूनतम होने चाहिए, अधिकतम 37 वर्ष होगा। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग मैक्सिमम उम्र सीमा रखा गया है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें विभिन्न सारे पोस्ट है। जैसे पद का नाम देखिए निम्न वर्गीय लिपिक है, तो ये निम्न वर्गीय लिपिक की जो भर्ती है विभाग देखेंगे सड़क निर्माण विभाग के द्वारा निकाला गया है और इसमें योग्यता इंटरमीडिएट बोला गया और साथ में कंप्यूटर में जो हिंदी का जो टाइपिंग है, वर्ड प्रोसेसिंग है, उसका नॉलेज बोला गया है। तो ये कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें कंप्यूटर भी मांगे गए, टाइपिंग भी मांगे गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी पोस्ट है जिसमें बिना कोई भी टाइपिंग, बिना कोई कंप्यूटर का नॉलेज वाले बच्चे भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो एक बार आप देख लीजिएगा, सभी चीज़ें बताई गई है। जैसे यहाँ पर देखिए ये इंटरमीडिएट वालों के लिए जो साइंस में है से पढ़ाई की है उनको यहाँ पर मौका है। तो राजस्व अधिकारी में भी भर्ती है, तो वो देखेंगे ना, ये सिर्फ इंटर पास जो बच्चे हैं उनको मौका दिया गया है। तो एक बार देखिए बहुत सारे पोस्ट है, आप जिस भी पोस्ट के लिए योग्य है फॉर्म को भरिए। बाकी फॉर्म भरने का जो शुल्क है मात्र 100 रुपये ही देने हैं। किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो ये भी आपके लिए अच्छा मौका हो जाता है। फॉर्म भरने के लिए नीचे इंपॉर्टेंट लिंक में ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलता है, जिस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज में देखेंगे ना, न्यू रजिस्ट्रेशन का एक विकल्प मिलता है, जिस पर क्लिक करेंगे। इसमें बोला गया है कि क्या आपने विज्ञापन संख्या 02/2023 पोस्ट सेकेंड इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 के लिए अगर आवेदन किया है तो आप हाँ करेंगे। तो फिर बोलेगा कि आपको जो है आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है, नया रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप लॉगिन करके अपनी जानकारी को देख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप पहली बार फॉर्म को भरने आए हैं तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो मिलता है ना न्यू रजिस्ट्रेशन का, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलता है। इसमें सबसे पहला चीज़ है कि आपका जो भी नाम है ना, अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे और अपना जो नाम लिखते हैं मैट्रिक के मार्कशीट सर्टिफिकेट को देखिए उसके अकॉर्डिंग लिखिए। फिर पिताजी का जो नाम है आपको लिखना है, माता जी का नाम लिखना है, जेंडर बताएंगे, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल आपको सेलेक्ट करना है। बिहार राज्य के निवासी है तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। कैटेगरी बताएंगे कौन से कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपको कास्ट का नाम बताना है, आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं वो बताएंगे। अब जैसे BC के केस में क्या होता है ना कि वो NCL से आते हैं जिनकी पारिवारिक इनकम 8 लाख रुपए से कम होता है तो वो NCL के तहत आते हैं, तो आप एस करेंगे। NCL के तहत आते हैं तो नहीं आते तो नो करेंगे। अगर आप दिव्यांग हैं तो एस करेंगे, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। 40% या उससे अधिक अगर आपके अंदर दिव्यांगता है तो उसके बारे में आप जानकारी देंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो उसके बारे में जानकारी देंगे। नीचे आएंगे, आपसे पूछता है कि क्या आप NCC वाले कैंडिडेट है तो एस करेंगे। फिर NCC सर्टिफिकेट नंबर आप देंगे, नहीं है तो नो करेंगे, ये जानकारी आपको नहीं देना होगा। फिर यहाँ पर पूछता है कि क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित एवं लगातार सेवा दिया है तो आप एस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। यस अगर करेंगे तो फिर आपसे पूछता है कि दिनांक 12/12/2022 के बाद बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में प्रयासों की जो संख्या है आपको बताना है। अगर ऐसा नहीं है आप नो करेंगे तो ये जानकारी आपसे नहीं पूछी जाएगी। फिर पूछता है कि क्या आप बिहार सरकार में विज्ञापन के उल्लेखित पदों में किसी पद पर संविदा नियोजित कर्मी है तो आप यहाँ पर एस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है।
फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पर बोल रहा है कि आपको अपना जो है मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर को दोबारा से कंफर्म करना है, ईमेल आईडी देना है, ईमेल आईडी को दोबारा कंफर्म करना है, डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी होगा, कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले जो भी आपका साल हो उसको चुनेंगे, जो महीना हो और जो डेट हो ऐसे चयन करेंगे। फिर आपका जो भी उम्र होगा वो दिखाएगा। बाकी यहाँ पर जो कैप्चा कोड मिलता है ना उसको यहाँ पर फिल कर एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड कंटिन्यू का, जिस पर क्लिक करना है। फिर आपसे पूछेगा कि आपकी तमाम जानकारी सही है, कुछ एडिट तो नहीं करना है। अगर जानकारी सही है तो आप यहाँ पर ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर आपके सामने ये प्रीव्यू सेक्शन आता है, एक बार अपनी तमाम जानकारी देखें। जानकारी सही है तो कंफर्म एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें, कुछ भी गलत है तो अभी आप एडिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। जैसे आप कंफर्म एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर यहाँ से ओके करते हैं, इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुल हो जाता है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उसको नोट कर लीजिएगा। लॉगिन करने के लिए क्लिक हेयर फॉर लॉगिन का जो विकल्प मिलता है इस पर आपको क्लिक करना है। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूं, यदि आप बिहार एसएससी इंटर स्तरीय भर्ती का फॉर्म भर रहे हैं तो आप इसकी बेहतरीन तैयारी आज से ही आरंभ करिए, क्योंकि भर्ती ऑलरेडी जो है काफ़ी लेट हुई है, क्योंकि 2023 में ही आई थी इसकी परीक्षा। उम्मीद है 26 में हर हाल में कंडक्ट हो जाएगी, तो तैयारी में जुट जाइए। आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए यह परीक्षा मार्ग के द्वारा जो है एक ज़बरदस्त PDF नोट्स जो कि ई बुक फॉर्मेट में होगा, मतलब PDF फॉर्मेट में आपको मिलेगा। इसमें 4700 से भी अधिक ऐसे प्रश्न शामिल किए गए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जीके देखेंगे ना, जीके जीएस का 2500 प्लस प्रश्न मिलेगा, बिहार स्पेशल 500 प्लस, करेंट अफेयर 600 प्लस, मैथ का 1100 प्लस जो प्रश्न इसमें दिए गए हैं और इसकी कीमत 99 रुपये है, लेकिन इसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएंगे। इसके लिए आपको जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलता है या कमेंट बॉक्स में जो लिंक मिलता है ना उस पर क्लिक करेंगे, बाय नाउ वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो आपसे पूछता है कि क्या आपके पास कूपन कोड है, यहाँ पर तो आपको इस पर क्लिक कर इसमें STM आपको 50 लिखकर यहाँ से अप्लाई कर देना है। तुरंत आपको जो है 50 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर पहले से ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, 49 रुपये का पेमेंट करेंगे और ये नोट्स आपको डाउनलोड हो जाएगा। नोट्स डाउनलोड करने के बाद इसको आपको जो है अपने पास रख लेना है और उससे तैयारी करना है। बाकी अगर पेमेंट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम होता है, अगर नोट्स नहीं डाउनलोड हो पाता है तो कॉन्टैक्ट अस में जो नंबर दिए गए इस पर व्हाट्सअप कर हेल्प ले सकते हैं। तो देरी ना करें, लिमिट समय के लिए ऑफर है, इसका बेनिफिट आप जरूर उठाएं। अब जैसे ही लॉगिन वाले विकल्प पर आते हैं ना तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ है कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। जो पासवर्ड आपने बनाया है या अभी आपको मिला होगा आपके नंबर पर, उससे डालेंगे। कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन करना है। उसके बाद इस प्रकार आप सक्सेसफुल लॉगिन होते हैं। फॉर्म को 6 स्टेप में कंप्लीट करना है। पहला चीज़ है कि पर्सनल डिटेल फिल करना है, तो इसमें जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन में जानकारी फिल किया है उसके अकॉर्डिंग जानकारी आपका देखने को मिलता है। आपको नीचे आना है, आपका जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है यानी निवास प्रमाण पत्र है वो किस डेट को इशू किया गया है और डेट बताना है। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले जो भी आपका साल हो ना उसको यहाँ पर चुनना है, जो भी मंथ हो, जो भी डेट हो, इस प्रकार आप इसको चयन करेंगे तो आपका जो ये डेट है यहाँ पर देखने को आपको मिल जाता है। तो इससे अकॉर्डिंग जो है आप अपने अकॉर्डिंग देख ले, जब का भी आपका बना हो जानकारी बताएंगे और अपना निवास प्रमाण पत्र का जो संख्या है ना वो आपको लिखना है। फिर आपसे पूछता है कि जो भी आपका निवास प्रमाण पत्र है वो किस लेवल से बना है, CO लेवल, RO लेवल, SDM लेवल, DM लेवल, वो चीज़ें आप यहाँ पर बताएंगे। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पर पूछता है कि अगर आप BC वाले हैं तो NCL सर्टिफिकेट की जानकारी दीजिए, SC ST है तो कास्ट सर्टिफिकेट का, EWS है तो EWS का जानकारी आपको देना है। बाकी किस डेट को जो है आपका ये सर्टिफिकेट इशू किया गया है और डेट बताना है, किस अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया है वो आपको बताना है। फिर आप नीचे जब स्क्रॉल कर आएंगे ना, पूछता है कि स्वतंत्रता सेनानी क्या आश्रित है तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर आप क्लिक करेंगे। नेशनलिटी बताएंगे तो यहाँ पर इंडियन चुनना है। आपके पास आधार कार्ड है तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। आधार कार्ड होता ही है तो यस कर अपना आधार नंबर यहाँ पर लिख देंगे। फिर पूछता है कि आप जो है यहाँ पर प्रूफ के तौर पर कौन सा ID देना चाहते हैं, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वो डॉक्यूमेंट चुनेंगे और यहाँ पर अपना ID का जो नंबर है आपको देना है। आपके बॉडी में कोई ऐसा निशान है जो कटा का हो, जला का हो, उसके बारे में आपको जो है यहाँ पर लिखना है। नहीं है तो नो मार्क आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर पूछता है कि क्या आपको किसी
प्रतियोगी परीक्षा जैसे यूपीएससी, स्टेट कंपटीशन जो होता है, या अदर सिलेक्शन जो कमीशन के द्वारा आपको कभी भी जो है वंचित किया गया है एग्ज़ाम देने से, तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपका जो भी करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, मतलब ये भी जहाँ रह रहे हैं वो एड्रेस आप लिखेंगे, अपना विलेज मोहल्ला लिखेंगे, पुलिस स्टेशन लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस लिखेंगे, स्टेट लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, पिन कोड लिखना है। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस दोनों समान है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे, दोनों फिल होगा। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल कर सबमिट करना है। अब यहाँ पर देखेंगे ना, आपने जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल किया है उसका एक बार प्रीव्यू आता है, जानकारी को देखें। अगर सब कुछ सही है तो नीचे में एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड फॉर पेमेंट का, जिस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर बताएगा कि अगर आप पेमेंट करते हैं, पेमेंट कर जाता है तो 24 से 48 घंटा वेट करना है, दोबारा पेमेंट नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। आपको सिंपली क्या करना है ना, नीचे स्क्रॉल कर आना है। पेमेंट करने के लिए यहाँ पर दो गेटवे है, SBI, एक ICIC। आप कोई भी एक गेटवे को सिलेक्ट कर प्रोसीड ऑनलाइन पेमेंट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है और ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे, पेमेंट आप कैसे करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, आप कोई भी एक माध्यम को जो है सेलेक्ट करेंगे और अपनी डिटेल को फिल कर पेमेंट करेंगे। जैसे मैं UPI से चाहता हूँ तो UPI पर क्लिक करता हूँ, QR कोड से चाहता हूँ तो UPI QR कोड को क्लिक कर पे नाउ वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब इससे स्कैन कर आपको पेमेंट करना है। पेमेंट प्रक्रिया जैसे ही पूरा होता है तो इस पेज को छेड़छाड़ नहीं करना है, जितना टाइम ले उतना टाइम देना है। अब जैसे ही थोड़ा सा आप वेट करेंगे ना, तो इस प्रकार आपका जो पेमेंट है सक्सेसफुली होता है। आप इसका स्लिप लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट पेमेंट का स्लिप ले, नहीं तो से बाय नेक्स्ट वाले जो विकल्प मिलते हैं ना, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पर देखेंगे ना, अब अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी देना है। क्वालिफिकेशन जैसे 10th में आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है ना, तो अपने मार्कशीट पे देखिए सभी सब्जेक्ट का जैसे जैसे नाम है ना, आप उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना सब्जेक्ट का जो नाम है, कॉमा नहीं लगाइएगा, स्पेस देकर आपको लिख देना है। फिर जो 10वीं आपने किया है जिस भी बोर्ड से, तो बोर्ड का नाम लिखेंगे। बिहार बोर्ड वाले BSB पटना या बिहार स्कूल एग्जामिनेशन पटना लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है ना कि टोटल मार्क्स पूछता है कि कुल कितने का एग्जाम हुआ था, तो 500 का हुआ होगा तो 500 बताएंगे। उसमें ऑब्टेन मार्क्स में मतलब जितना नंबर मिला है वो बताएंगे, आपका परसेंटेज आएगा। जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर होगा उसको यहाँ पर जो है आपको लिखना है। ये जानकारी आपके जो मार्कशीट के ऊपर सीरियल नंबर होता है ना, दिया गया होता है, वही जानकारी आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद जो आपका ये मार्कशीट इशू किया गया है ना, या सर्टिफिकेट इशू किया गया, और नीचे में डेट भी लिखा होता है, वही डेट आपको जो है यहाँ पर बताना होगा। अब जो 12th आपने जो पास किया है ना, उसमें साइंस, आर्ट, कॉमर्स क्या रखा था वो बताएंगे। और जो भी सब्जेक्ट आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा था ना, सभी सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, बोर्ड का नाम आपको लिखना है, कुल कितने का एग्जाम हुआ था वो यहाँ पर लिखेंगे, उसमें कितने नंबर आपको मिले हैं वो बताएंगे, आपका परसेंटेज आएगा। जो भी आपका सर्टिफिकेट या मार्कशीट का नंबर है वो लिखना है, कब इशू किया गया है वो डेट लिखना है। फिर नीचे आएंगे ना तो स्किल, टेक्निकल स्किल पूछ रहा है, जिसमें टाइपिंग अगर आपके पास है तो टाइपिंग जो आपने किया है किस संस्थान से किया है, जो टाइपिंग का सर्टिफिकेट है उसका नंबर बताए और इशू डेट आप बताएंगे यहाँ पर। वही आप देखेंगे ना, इंग्लिश टाइपिंग अगर आपने किया है उसका अगर सर्टिफिकेट है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर देंगे। नहीं है तो अगर आप इसको नहीं देते हैं तो जो टाइपिंग वाला पोस्ट है उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होते हैं। फिर पूछता है कि कंप्यूटर कोर्स अगर आपने किया है तो यस करेंगे, कोर्स किया है तो किस इंस्टीट्यूट से किया है उसका जो भी नाम है आप लिखेंगे। कोर्स का जो भी विवरण है ना आपको देना है कि कौन सा कोर्स आपने किया है। साथ में जो भी आपके पास सर्टिफिकेट नंबर है ना वो आपको यहाँ पर लिखना है, और जो भी आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो इशू डेट जो है आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद देखिए नीचे में एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अगर नहीं है तो नो करिएगा, ये जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, कंप्यूटर वाला पोस्ट के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा। तो है तो आप जानकारी को देकर ही सबमिट आप करेंगे। सबमिट करते ही इस प्रकार देखेंगे ना, आपका जो जानकारी आपने दिया है उसका प्रीव्यू आता है, देख ले। फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना कि फोटोग्राफ अपलोड करना होगा। फोटोग्राफ बोला गया है कि आपका रिसेंट का मतलब हाल का फोटो आपका जो है होना चाहिए 20 से 50 KB में, और 1 महीना से ज़्यादा जो है पुराना फोटो आपका नहीं होना चाहिए।
अब देखिए इसका विड्थ जो होगा ये 200 पिक्सल रखिएगा, हाइट 230 पिक्सल आपको रखना है। तो चलिए मैं अपना जो है यहाँ पर एक फ़ोटो अपलोड करता हूँ। फिर सिग्नेचर का गाइडलाइन क्या है, वो आपका 10 से 20 KB में होगा और विड्थ हाइट बोला गया है, इस अकॉर्डिंग आप अपना जो है सिग्नेचर को भी अपलोड करेंगे। तो आपका देखिए फ़ोटो सिग्नेचर जो है सक्सेसफुली अपलोड हुआ। सिग्नेचर इंग्लिश हिंदी दोनों अपलोड करिएगा, अगर गलत लगता है तो री अपलोड करें, नहीं तो सेव एज नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार अब आपके सिस्टम में कैमरा होना चाहिए, क्योंकि लाइव फ़ोटो भी कैप्चर करना होता है। आप ओके करेंगे, कैमरा ओपन हुआ, यहाँ से अलाउ करेंगे और फोटो को जो है यहाँ से आप क्या करेंगे ना, कैप्चर करेंगे। कैप्चर करने के लिए टेक फोटो पर क्लिक करेंगे और पीछे का बैकग्राउंड आपका एक कलर का होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। इस प्रकार आपका फोटो देखने को मिलता है। सबमिट वाले विकल्प पर आप क्लिक करेंगे, ओके वाले विकल्प पर आप क्लिक करेंगे, तो आपका जो फोटो है सक्सेसफुली यहाँ पर जो है कैप्चर हो गया। अब फॉर्म को सबमिट करने के लिए देखिए इस चेकबॉक्स पर टिक कर फाइनल सबमिट का जो ऑप्शन मिलता है ना, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म फाइनल सबमिट होगा, आप फिर लॉग आउट हो जाएंगे। इस प्रकार आप सभी कैंडिडेट बिहार एसएससी में जो इंटर स्तरीय भर्ती निकाली गई है उसका फॉर्म भर सकते हैं। मैंने सारा प्रक्रिया आपको बताया। बाकी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।